क्या हुआ तेरा वादा ओ हेमंत सरकार, बताइए तो भूलेंगे ना, भूलने देंगे ना, जब तक वादा को पूरा नहीं करिएगा तब तक। क्या हुआ तेरा वादा हेमंत सरकार, बताइए ना। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा परिसर हंगामे से भरा रहा। हद तब हो गई जब भाजपा की विधायक नीरा यादव ने धरना प्रदर्शन कर ही विधानसभा परिसर में बैठ गई। उनका कहना था कि बीते सत्र के 3 दिनों तक उन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसी वजह से वो नाराज होकर आज विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठी रही। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उन्हें मनाने के लिए विधायक पूर्णिमा दास और विधायक लुइस मरांडी पहुंची। उनका कहना था कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उन्हें भेजा है कि इन्हें मान सम्मान के साथ सदन के अंदर लाया जाए, उनके नामों को भी पुकारा जाएगा और उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। नीरा यादव के धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मंत्री इरफान अंसारी भी उन्हें मनाने पहुंचे। आखिरकार नीरा यादव ने नाराजगी प्रकट करते हुए अपनी बातों को रखते हुए क्या कुछ कहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी बातों को रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेडिकल की छात्राओं के साथ, मेडिकल में जो पीजी की छात्राएं हैं उनके साथ में अन्याय हो रहा है। उनको मातृत्व अवकाश जो मिलता है उस अवधि में उनको पेमेंट नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है और उनको वार्षिक एग्जाम भी देने नहीं पड़ रहा है और इसलिए आज हम धरना पे उनका अधिकार घोषणा हुआ था, तो अब वही जब घोषणा को पूरा नहीं कर रहे तो हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या हुआ हेमंत सरकार आपका वादा। अरे गा रहे वही क्या हुआ तेरा वादा ओ हेमंत सरकार, बताइए तो भूलेंगे ना, भूलने देंगे ना, जब तक वादा को पूरा नहीं करिएगा तब तक। क्या हुआ तेरा वादा हेमंत सरकार, बताइए ना। यही पूछ रहे हैं। क्या है? आज मेडिकल कॉलेज में जो पीजी की छात्राएं हैं उनको मातृत्व अवकाश तो मिलता है, लेकिन मातृत्व अवकाश में वेतन नहीं दिया जाता है। जब वो ज्वाइन करती है तब वेतन मिलता है। चाहते हैं हम कि जब उनको मातृत्व अवकाश मिलता है उस समय उनको वेतन मिले, इसलिए उस समय पैसे की ज्यादा जरूरत होती है और उनको वार्षिक एग्जाम से भी रोका जाता है। ये उनके साथ अन्याय है। अन्याय होगा। चलिए सदन से आप मैं कर दूंगा, मैं बोल दिया, मैं मंत्री बोल रहा हूँ, कर दूँ। चलिए आइए, उड़ी उड़ी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप नीरा है, नीरा मेरा। चलिए माइक मत सदन से आप मैं कर दूंगा, मैं बोल दिया, मैं मंत्री बोल रहा हूँ, कर दूँ। चलिए आइए, उड़ी उड़ी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप नीरा है, नीरा मेरा। माइक मत लगाना। नई घटना हो रही, ऐसा नहीं है, क्योंकि अदालत ने उसको
लोगों ने रोका था तो अदालत ने जजमेंट दिया कि नहीं साहब वहां दीपक जलेगी, और आज उसी के विरोध में, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में यानी मंदिर के पक्ष में जज ने निर्णय दिया, तो उसके विरोध में आज वो लोग, तो उनका चेहरा उजागर हो रहा है, आज की नहीं है। क्योंकि वंदे मातरम गीत को लेकर के जैसे काट छाट किया तो हिंदुस्तान की दो टुकड़े हो गए। आज भी अगर पार्लियामेंट को उस बहस को मैं देख रहा था, कई लोग खुल करके कह रहे हैं हम गाएंगे नहीं, और राहुल गांधी और कांग्रेस की एनडीए अलायंस के लोग संविधान लेकर के लोग घूमते हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं। भाई आप हमारे मंदिर में भी आप दीप नहीं जलने दोगे, वहां भी हमें भजन कीर्तन नहीं करने दोगे, हिंदुस्तान अब ये नहीं चलेगा। इसीलिए लाए तो मुझे लगता है अब केंद्र क्या करेगी, पार्लियामेंट लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, उनका विशेष अधिकार क्षेत्र में। मैं तो इतना चाहूंगा कि सारे मामले को लेकर के देश व्यापी आज बहस होनी चाहिए। मेडिकल के एग्जाम हम लोग नहीं कंडक्ट कराते हैं, नेट के माध्यम से बच्चे आते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग होता है, जो काउंसलिंग में सही होगा उसका नामांकन होगा। कई काउंसलिंग आपने देखा होगा रिम्स में पकड़े गए, गलत दे दिया था पेपर, धनबाद में भी हुआ। हाँ तो जांच तो चल रहा तब ना पकड़े गए भाई, नहीं जांच होता पकड़े कैसे जाते हैं? वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कहीं भी सीबीआई तो उन्हीं का है, ले लीजिए ना जांच का। हम लोग यहाँ हमारी सरकार कहीं कोई मतलब पारदर्शिता से हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। दूसरी और थैलेसीमिया को लेकर जिस तरह से कहा कि सदस्या मरीज को खून नहीं मिल रहा है, और एक जगह की चोरी की बात उन्होंने उठाया मामला, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है? बात कल सदन का मामला था, सदन में खत्म हो गया। चोरी हुआ है, लेकिन जो आंकड़े दिए उन्होंने गलत दिए, और उस आंकड़े को भाजपा ने बुनाया, आपने देखा होगा। भाजपा ने कहा कि गमन हो गया 25 करोड़ रुपया, बताइए सब चोरी और गमन में भाजपा को तो अंतर ही नहीं लगता। तो कल बात था, हो गया, मामला खत्म हो गया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वो भी, हम भी कांग्रेस से आते हैं, सदन में होता रहता है, बात होता रहता है, होना चाहिए ताकि मामले छन कर सामने आए ना, कोई बड़ी बात नहीं। थैलेसीमिया मरीज को जो ब्लड की कमी बार बार झेलना पड़ता है, उसमें क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि जो WHO का जो गाइडलाइन है कि आबादी के अनुसार 1% आपको ब्लड रिस्टोर कराना होता है। तो आप सोचिए ना, जितनी आबादी है तो 3.5 लाख, तो 3.5 लाख लीटर हमको ब्लड चाहिए हर सालाना, ठीक है। हम लोग रिस्टोर भी करते हैं, तभी हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, तो उसमें थोड़ा कम बेसी होते रहता है। चाईबासा की घटना जो हुई, जिस तरह से भाजपा ने इसको उछाला, तो सारे ब्लड बैंक डर गए, हमारे कर्मी डर गए, हमारे डॉक्टर्स डर गए। तो क्या हुआ कि अब जो जांच हम लोग कर रहे थे, तो नया सेटअप हम लोग ला रहे हैं, नया जो पहले रैपिड टेस्ट होता था हमने बंद करवाया, मशीनें ला रहे हैं। अब थोड़ा स्लो हुआ था, तो थोड़ा क्राइसिस हुआ तो तुरंत मुद्दा पकड़ जाता है। तो कोई ऐसा थैलेसीमिया पेशेंट जहाँ उनको ब्लड चाहिए, हमारे पास पर्याप्त ब्लड है। हम लोगों ने खुद ब्लड दिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी ब्लड दिया, हमने भी ब्लड दिया, और 1 महीना में 10,000 लीटर हम लोगों ने स्टोर करवाया। सोचिए आप, अंदर लाने के लिए, तो फिर हम लोग इनको ससम्मान अंदर ले जाने के लिए आए हैं। 2 मिनट तो इन्हें वक्त मिले अंदर कि अपनी बातों को ये मिलेगा आज निश्चित रूप से, अगर इनका नाम आता है तो समय मिलेगा। नियम अनुसार जो होना है वो होगा।